मैं सुरजीत सिंह आपका फतेह क्लासेज की ऑनलाइन राजस्थान की हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल पीछे अपने अमेर रियासत में भगवंत दास पढ़ा था। भगवंत दास के बाद अमेर का जो राजा है वो मान सिंह क्या आता है प्रथम। ये मान सिंह प्रथम अमेर का राजा है। इसका शासनकाल मैं कई बार बता चुका हूँ, 1589 से लेकर 1614 के बीच है। ये मान सिंह प्रथम जिसका जन्म 6 दिसंबर 1550 जयपुर के अंदर हुआ था। ये 12 वर्ष की आयु में अकबर के दरबार में चला गया था। अकबर के दरबार में जाते ही अकबर ने इसको दत्तक पुत्र की क्या दे दी भाई, उपाधि दे दी। मान सिंह जो प्रथम था इसका रंग काला था, तो अकबर ने इसको देखते हुए कहा कि जब अल्लाह नूर बांट रहा था तब आप कहाँ थे। तो मान सिंह ने बड़े बढ़िया तरीके से वाकुटता के साथ जवाब दिया कि जब अल्लाह नूर बांट रहा था तब तो मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन जब अल्लाह योग्यता बांट रहा था तो सबसे नज़दीक मैं बैठा था। ये उत्तर किसने दिया? मान सिंह प्रथम ने। तो मान सिंह प्रथम ने जब ऐसा उत्तर दिया तो अकबर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो अकबर ने इस मान सिंह प्रथम को 7000 का मनसब देते हुए अपने नवरत्नों में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। तो नवरत्न कितने थे? 9 थे। उसमें 2 बंदे ऐसे थे जिनके पास 7000 का मनसब था। एक का नाम था अजीज कोका और दूसरा था मान सिंह प्रथम। नवरत्नों में 2 ही बंदे ऐसे थे जिनके पास 7-7 हजार का क्या था जी, मनसब था। और राजस्थान में सबसे ज्यादा मनसब किसके पास था? मान सिंह प्रथम के पास था जी। तो आज अपने विस्तार से संपूर्ण तरीके से मान सिंह प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। ये मान सिंह प्रथम जिसका पिता कौन था? मान सिंह प्रथम का पिता था भगवंत दास। कौन था? भगवंत दास। इस मान सिंह प्रथम का जन्म हुआ 1550 ईस्वी में। इस मान सिंह का जन्म कब हुआ? 1550 में। कहाँ हुआ भाई? जयपुर के अंदर। इस मान सिंह प्रथम का समकालीन मुगल बादशाह कौन था भाई? अकबर था। कौन था? अकबर था। जितने भी मान सिंह प्रथम को ऊपर प्रश्न आएंगे वो अकबर के साथ ही रिलेटिव होंगे भाई। बस आगे एक राजा आएगा जहांगीर, जहांगीर के साथ इसके 2 प्रश्न बनते हैं, वो आपको मैं आगे बता दूंगा। यानी समकालीन इसके मुगल बादशाह कितने थे भाई? 2। एक का नाम अकबर और दूसरे का नाम क्या था भाई? जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर था। अब मान सिंह प्रथम अकबर के दरबार में पहुंचा था 1562 ईस्वी में, और 1562 में इसकी उम्र कितनी हो जाएगी भाई? 12 वर्ष की उम्र हो जाएगी। फिर मान सिंह प्रथम कहाँ मिला? रतनपुरा में मिला। और रतनपुरा कहाँ पे है भाई? जयपुर के अंदर भाई। यानी मान सिंह प्रथम और अकबर की मुलाकात कहाँ हो रही है? रतनपुरा के अंदर हो रही है। रतनपुरा कहाँ पे? जयपुर में। कब हो रही है? 1562 में। तब मान सिंह प्रथम की कितनी उम्र थी भाई? 12 वर्ष थी भी। आगे बात करते हैं, अकबर ने इसको क्या किया? 7000 का मनसब दे दिया। कितने का मनसब दे दिया? 7000 का मनसब दे दिया। 18 जून 1576 के बाद, हल्दी घाटी युद्ध के बाद मान सिंह प्रथम के मनसब में कमी आई। कितने की कमी आई? 2000 की कमी आई। तो 1576 के बाद मान सिंह प्रथम के पास कितने का मनसब था? 5000 का मनसब था जी। मान सिंह प्रथम के पास फरजद की उपाधि थी भी। किसकी उपाधि थी? फरजद की उपाधि थी। फरजद का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, मतलब दत्तक पुत्र भाई। ऐसा भी कहा जाता है कि मान सिंह प्रथम अमेर कछवा वंश का पहला राजा था जो दत्तक पुत्र था, यानी गोद लिया हुआ क्या था भाई? पुत्र था जी। इस मान सिंह प्रथम के पास मिर्जा की उपाधि थी। किसकी उपाधि थी? मिर्जा की उपाधि थी। इस मान सिंह प्रथम के पास किसकी उपाधि थी? राजा की उपाधि थी। किसकी उपाधि थी भाई? राजा की उपाधि थी। मान सिंह प्रथम जो था वो अकबर के दरबार में रहता था, और अकबर के दरबार में बहुत बार बता दिया कितने रत्न थे? 9। उसमें से 2 ही बंदे थे। एक का नाम था अजीज कोका और दूसरे का नाम था मान सिंह प्रथम, जिनके पास कितने कितने का मनसब था भाई? 7000 का मनसब था। आगे चलकर एक मिर्जा राजा जयसिंह आएगा। आगे चलकर एक जयसिंह प्रथम आएगा, अमेर का राजा, उसके पास 6000 का मनसब था भाई। कितने का मनसब था? 6000 का मनसब था। जयसिंह फर्स्ट कह लो चाहे मिर्जा राजा जयसिंह कह लो भाई, इसके पास कितने का मनसब था भाई? 6000 का। 7000 का इसके पास, 6000 का किसके पास था? जयसिंह प्रथम या मिर्जा राजा जयसिंह। अब अपने आगे बात करते हैं, मान सिंह प्रथम अकबर के दरबार में रहकर किन किन के साथ युद्ध करता है, कौन कौन से अभियानों पे जाता है, ऐसा प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। अब मान सिंह प्रथम अपना चल रहा है। मान सिंह प्रथम जब चल रहा है तो कितने वर्ष की उम्र में अकबर के दरबार में पहुंचा? 12 वर्ष की उम्र में दरबार में पहुंचा। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। तब अकबर के दरबार में रहते हुए मान सिंह ने कौन कौन से कार्य किए, इसके बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा जी। ये अपना मान सिंह प्रथम भाई।
अब देखो इसकी पहली व्यक्तिगत विजय थी रणथंबोर। कौन सी भाई? रणथंबोर। रणथंबोर अभियान मानसिंह प्रथम ने कब किया? 1569 में। अब प्रश्न ये आएगा, मानसिंह प्रथम अकबर के दरबार में रहते हुए पहला स्वतंत्र अभियान कौन सा करता है? तो आपने क्या बताना है? रणथंबोर का अभियान करता है 1569 में। तब वहां का राजा था सुरजन सिंह हाड़ावी। कौन था? सुरजन सिंह हाड़ावी। तो मानसिंह के प्रयासों से राजस्थान के राजा सुरजन सिंह हाड़ा ने 1569 में अकबर की क्या की? अधीनता स्वीकार। इस बात से अकबर बहुत 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 ज्यादा क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। इसके बाद क्या हुआ? महाराणा प्रताप, कल आपको बताया था, महाराणा प्रताप जो मेवाड़ का क्या था? राजा 1572 से 1597 के बीच। यानी महाराणा प्रताप को अकबर ने अधीन लाने के लिए कितने बंदे भेजे थे? 4 बंदे भेजे थे। उसमें दूसरा बंदा कौन था? मानसिंह प्रथम। दूसरा बंदा कौन था? मानसिंह प्रथम। तो मानसिंह प्रथम कब आया था? ये आया था जी अपना 1573 ईस्वी में। किसको मनाने के लिए? महाराणा प्रताप को मनाने के लिए। क्यों मनाने के लिए? क्योंकि अकबर की मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। अब मानसिंह प्रथम कैसे पहुंचा? अब सुनो ध्यान से बात। ये है दिल्ली। कौन है? दिल्ली। ये है जी मालवा। और ये क्या है भाई? गुजरात। क्या है भाई? गुजरात। अब क्या हुआ? 1572-73 में अकबर ने गुजरात अभियान किया। कौन सा अभियान किया? गुजरात अभियान किया। जब अकबर ने गुजरात अभियान किया तो ये मानसिंह प्रथम को अपने साथ ले गया। क्या ले गया भाई? साथ ले गया। अकबर जब 1572-73 में गुजरात अभियान करता है तो साथ में किसको लेके जाता है? मानसिंह प्रथम को। तब गुजरात का राजा था दाऊद खां। क्या नाम था? दाऊद खां। कौन था? दाऊद खां। दाऊद खां था अफगान। क्या था? अफगान। तो भारत में अफगानों का अंतिम राजा कौन है? दाऊद खां। कौन है? दाऊद खां। अब अकबर क्या करता है? दाऊद खां को हरा देता है। जब दाऊद खां को हरा देता है तो दाऊद खां का एक पुत्र है इस्माइल मिर्जा। क्या नाम है? इस्माइल मिर्जा। वो इस्माइल मिर्जा डूंगरपुर साइड में आ जाता है। कहां जाता है? डूंगरपुर साइड में आता है। डूंगरपुर से आगे सिरोही में, सिरोही से आगे जोधपुर साइड में चला जाता है। इसके ऊपर अपना अमेर का कोई प्रश्न नहीं बनता। जब इस्माइल मिर्जा दाऊद खां का पुत्र डूंगरपुर साइड में आता है तो अकबर ने क्या किया? मानसिंह प्रथम को इसके दमन करने के लिए डूंगर भेजा। यानी मानसिंह प्रथम गुजरात में था। इस्माइल मिर्जा जब भागा तो वो कहां आ गया भाई? डूंगरपुर में। कहां आ गया भाई? डूंगरपुर में। अब डूंगरपुर से आगे इस्माइल मिर्जा सिरोही चला गया। सिरोही के बाद कहां चला गया भाई? जोधपुर चला गया। जोधपुर में इस्माइल मिर्जा की हत्या करवा दी राय सिंह के माध्यम से। राय सिंह वो है, वो बीकानेर का कर्ण है, या राजपूताने का कर्ण कौन है? राय सिंह। और राय सिंह राजस्थान का एकमात्र राजा है जिसके पास सबसे ज्यादा परगने थे। 51 परगने थे। कितने परगने थे? 51। तो राय सिंह राजस्थान का सबसे भयानक प्रचंड राजा बनता है अकबर के टाइम का। कैसे बनता है? कि उसके पास अकबर ने सबसे ज्यादा 51 परगने दिए। कितने परगने दिए? 51 परगने दिए। तो इस्माइल मिर्जा डूंगरपुर से सिरोही जब जोधपुर में जाता है तो जोधपुर में राय सिंह ने उसकी क्या करवा दी भाई? हत्या करवा दी। अब जब इस्माइल मिर्जा डूंगरपुर से भाग गया तो अकबर ने कहा कि आप महाराणा प्रताप के पास जाओ। किसके पास जाओ? महाराणा प्रताप के पास। कौन है महाराणा प्रताप? मेवाड़ का क्या है भाई? राजा है। अब डूंगरपुर से सीधा मानसिंह प्रथम किसके पास पहुंचा भाई? महाराणा प्रताप के पास पहुंचा। तो महाराणा प्रताप ने मानसिंह प्रथम को यह कह दिया कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा अभी। और ऊपर से यह कह दिया भी मानसिंह प्रथम हम वो राजपूत नहीं है जो अपनी बेटियों और भूमि को बांटे। ये बात इसके पिता को भी कही और मानसिंह प्रथम को भी कही। और कहने वाला कौन था जी? अमर सिंह प्रथम। कौन था? अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम कौन है? महाराणा प्रताप का पुत्र है। अब मानसिंह प्रथम को इस बात से क्या होगी? मतलब खिज होगी कि मेरे को महाराणा प्रताप ने कटाक्ष किया, मैं इस चीज का बदला लूंगा भी। जब मानसिंह प्रथम महाराणा प्रताप से मिलकर वापिस जाता है, कहां मिलता है महाराणा प्रताप के साथ? उदयपुर झील है जयपुर के अंदर, जिसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? उदय सिंह ने करवाया था। उदय सिंह कौन है? उदय सिंह है महाराणा प्रताप का पिता। और उदय सिंह का पिता कौन है? राणा सांगा। राणा सांगा का पिता कौन है? रायमल। और रायमल का पिता कौन है? कुंभा। कुंभा का पिता कौन है? मोकल। मोकल का पिता कौन है? राणा लाखा। कौन है? राणा लाखा। राणा लाखा का पिता कौन है भाई? खेता सिंह। खेता सिंह का पिता कौन है? हमीर देव सिसोदिया, जो सिसोदिया वंश का क्या है भाई? राजा है। आगे अपने बढ़ते किससे भाई? अब डूंगरपुर से वो सीधा कहां गया भाई?
महाराणा प्रताप के पास दोनों में मुलाकात कहाँ हो रही है अभी? उदयपुर झील के ऊपर हो रही है। तो वो बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि महाराणा प्रताप ने मान सिंह प्रथम की बात मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो मान सिंह प्रथम को गुस्सा है, तो मान सिंह प्रथम अकबर के पास जाकर ये कहता है कि आगे चलकर अगर आपका महाराणा प्रताप के साथ युद्ध होता है ना, तो मेरे को मौका जरूर देना भाई। यानी मान सिंह प्रथम ने अकबर से जाकर कहा, अगर आपका आगे चलकर महाराणा प्रताप के साथ युद्ध होता है तो मेरे को मौका जरूर देना, मतलब मेरे को नेतृत्व देना जी। तो अकबर ने क्या किया, 18 जून 1576 के अंदर महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध किया, जो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हो रहा है, रासबंद के अंदर हो रहा है, जिसको बनास का युद्ध कहते हैं, जिसको हाथियों का युद्ध कहते हैं, बनास घाटी का युद्ध कहते हैं। उस युद्ध का नेतृत्व किसको दिया भाई? मान सिंह प्रथम को। किसको दिया? मान सिंह प्रथम को। ये हल्दी घाटी का युद्ध अपने जब मेवाड़ करेंगे ना, मेवाड़ का इतिहास करेंगे, तब उसमें अपने इसको पढ़ेंगे पूरे विस्तार से। अपने सीधी सी बात ये वाली करते हैं कि जो मान सिंह प्रथम है वो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाता है, महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाता है। तो अकबर इस बात से क्या हो गया भाई? नाराज हो गया। नाराज होने के बाद मान सिंह प्रथम के पास जो 7000 का मनसब है, उस मनसब को कितने का कर देता है? वो कर देता है 5000 का मनसब कर देता है। अब हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व किसने किया? मान सिंह प्रथम ने। दूसरा कौन था? आसम खां। तीसरा कौन था? मेहतर खां। साथ में इतिहासकार कौन आया था भाई? कौन आया था? बदायूनी आया था, जिसने मुंतखब उल तवारीख क्या लिखी थी भाई? पुस्तक लिखी थी भी। कौन सी लिखी थी भाई? मुंतखब उल तवारीख पुस्तक लिखी थी भी। अब मान सिंह प्रथम हल्दी घाटी युद्ध हारने के बाद, मनसब 5000 का लेने के बाद, अकबर के दरबार में उसके जो मान सम्मान था कुछ कम होने के बाद 1581 ईस्वी में काबुल गया। यानी 1581 में कहाँ गया भाई? काबुल में। किसको हराने भाई? कासिम मिर्जा को हराने। और इसमें इसको क्या मिली भाई? सफलता मिली। मान सिंह प्रथम 1587 ईस्वी में बिहार अभियान पे गया। कहाँ गया भाई? बिहार अभियान पे गया। यहाँ पर भी इसको क्या मिली भाई? सफलता मिली। 1589 के अंदर ये उड़ीसा में गया। कहाँ गया भाई? उड़ीसा में गया। अब 1589 में इसके पिता भगवंत दास की क्या होगी भाई? मृत्यु। किसकी मृत्यु होगी भाई? भगवंत दास की मृत्यु होगी। जब भगवंत दास की मृत्यु हो जाएगी तो मान सिंह प्रथम क्या बनेगा भाई? अमेर का अगला राजा बनेगा 1589 में। तब मान सिंह प्रथम का राज्याभिषेक पटना में हुआ। कहाँ हुआ? पटना में हुआ। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान सिंह प्रथम का पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पटना में। पटना कहाँ है? बिहार की राजधानी। बिहार की राजधानी कौन है? पटना। पटना में क्या हुआ? मान सिंह प्रथम का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। अब पटना तो राजस्थान में है नहीं, पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पटना में। दूसरा कहाँ होगा फिर भाई? आमेर में। कहाँ होगा भाई? आमेर में। तो कछवाहा वंश का वो कौन सा राजा था जिसका 2 बार अभिषेक हुआ? कौन है भाई? कौन है? मान सिंह प्रथम। जोधपुर का राजा कौन है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? वो जसवंत सिंह था। कौन था? जसवंत सिंह, जिसके पास शाहजहां ने महाराज की उपाधि दे रखी थी। तो महाराज जसवंत सिंह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक हुआ आगरा में, दूसरा कहाँ हुआ भाई? जोधपुर के अंदर। अब बताओ मेवाड़ का राजा कौन था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? वो था महाराणा प्रताप। कौन था? महाराणा प्रताप, जिसका पहला राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ और दूसरा कहाँ हुआ? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पे है भाई? कुंभलगढ़ रासबंद के अंदर। राजस्थान में सबसे लंबी दीवार किसकी? 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक किला है। किला कौन सा है? कटारगढ़ किला। उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो अबुल फजल ने कहा इसको अगर ऊपर से अपने देखेंगे ना तो क्या हो जाएगा? पगड़ी गिर जाएगी। किसने कहा? अबुल फजल ने। वही अबुल फजल जिसने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि राजस्थान के सारे दुर्ग क्या भाई? नंगे हैं। बख्तरबंद कौन है? रणथंभौर का दुर्ग है। कौन सा है भाई? रणथंभौर का दुर्ग है। तो रणथंभौर के दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के सारे दुर्ग क्या है भाई? बंद है। सॉरी, राजस्थान के सारे दुर्ग क्या है भाई? नंगे हैं। और बंद कौन सा है भाई? रणथंभौर का दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में कहा जाता है गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ का बाकी सब गढ़ैया। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा? चित्तौड़गढ़ का। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है भाई? चित्तौड़गढ़ का है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का। अब अपने बात आगे देखे जाते हैं कि इसका राज्याभिषेक पहला कहां हुआ? पटना में। दूसरा कहां हुआ? आमेर में। बात ओके, ठीक है। 1592 ईस्वी में ये बंगाल में गया। कहां गया भाई? बंगाल में गया। कौन? मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम 1592 में कहाँ गया भाई? कहाँ गया? कहाँ गया? बंगाल के अंदर गया। कहाँ गया भाई? बंगाल के अंदर गया। 1581 में काबुल में, 1587 में बिहार में, 1589 में उड़ीसा में, 1592 में कहाँ गया भाई? बिहार में। कहाँ गया भाई साहब? सॉरी भाई, बंगाल में। फिर क्या होता है? 1596 से लेकर
1600 ईस्वी तक जो मानसिंह प्रथम था मालवा का सूबेदार रहा। कहाँ का सूबेदार रहा? मालवा का। अब 1596 से लेकर 1600 ईस्वी तक कहाँ का सूबेदार रहता है? ये बड़ा भाई मालवा का। कहाँ का जाता है भाई? मालवा का। अब ये मालवा का सूबेदार रहता है ना, यहाँ पे बीमार हो गया मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम क्या हो गया? बीमार हो गया। बीमार होने के बाद मानसिंह प्रथम तो वापिस आमेर आ गया। इसने अपने बेटे जगतसिंह प्रथम को भेज दिया। किसको भेज दिया भाई? जगतसिंह प्रथम को कहाँ भेज दिया? मालवा भेज दिया। तो जगतसिंह प्रथम मालवा में रहते हुए 1599 में क्या हो गया भाई? मर गया। अब मानसिंह प्रथम का पुत्र जगतसिंह प्रथम कहाँ रहते हुए मर गया? मालवा में रहते हुए मर गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मानसिंह प्रथम के 3 पुत्र मानसिंह प्रथम के जीवित रहते हुए मर गए भी। इस बात से जो मानसिंह प्रथम था वो बहुत क्या हो गया भाई? निराश हो गया। निराश होने के बाद इनकी जो योग्यता थी उसके ऊपर क्या लगा दिया गया भाई? प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। अब 1599 मर कौन गया भाई? जगतसिंह प्रथम। कहाँ मर गया? मालवा। तो मानसिंह प्रथम की एक पत्नी थी कनकावती। कौन थी भाई? कनकावती। तो कनकावती ने अपने पुत्र जगतसिंह प्रथम की याद में जगत श्रोमणी मंदिर बनाया भाई। कौन सा बनाया? जगत श्रोमणी मंदिर बनाया। किसने? कनकावती। कनकावती कौन है? मानसिंह प्रथम की पत्नी है। और किसके लिए मंदिर बना रही है भाई? अपने पुत्र जगतसिंह प्रथम की याद में मंदिर बना रही है। वो कहां मर गया था भाई? मालवा में मर गया था। इस मंदिर के अंदर वही मूर्ति है जिसकी पूजा कौन करती थी भाई? मीरा। कौन करती थी भाई? मीरा भी। यानी जगत श्रोमणी मंदिर में कृष्ण की वो मूर्ति है जिसकी पूजा कौन करती थी भाई? मीरा। राजस्थान की राजा कौन? मीरा। राजस्थान की राजा कौन है भाई? मीरा है। अब आगे बढ़ते हैं। इस मानसिंह प्रथम वापिस गया कब भाई? 1600 में। यानी मालवा का सूबेदारी कब संभाली इसने भाई? 1600 ईस्वी में। अब बात यहां तक क्लियर भाई। अब क्या हुआ? 1605 में अकबर की क्या होगी भाई? मृत्यु भाई। कैसे होगी? हैजे की बीमारी से। यानी अकबर कब मर गया? 1605 के अंदर हैजे की बीमारी से। अब राजा चेंज हो गया, किंग चेंज हो गया, तो मानसिंह प्रथम की जो हैसियत थी वो भी क्या होगी भाई? कम। अब मानसिंह प्रथम के संबंध किसके साथ आएंगे भाई? जहांगीर के साथ। किसके साथ आएंगे? जहांगीर के साथ। वही जहांगीर जिसका बचपन का नाम क्या है भाई? बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम क्या था भाई? सलीम। सलीम कौन था? सलीम था अकबर का गुरु। तो अकबर ने अपने गुरु को इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए अपने पुत्र का नाम ही क्या रख दिया था भाई? जहांगीर रख दिया था। अब एक साइड में मानसिंह प्रथम और एक साइड में कौन है भाई? जहांगीर। कौन है शरो? जहांगीर। अब जहांगीर की शादी हुई थी मानी बाई के साथ भी। किसके साथ हुई थी भाई? मानी बाई के साथ। इन दोनों के संयोग से एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम क्या था भाई? खुसरो भी। कौन पैदा हुआ था भाई? खुसरो भी। एक ना जहांगीर का पुत्र एक और था जिसका नाम था खुर्रम, जिसको शाहजहां की उपाधि थी। यानी शाहजहां का असली नाम तो खुर्रम था और उसके पास उपाधि किसकी थी भी? शाहजहां की। शाहजहां की उपाधि दी थी जहांगीर ने 1615 में दक्षिण अभियान की विजय के उपलक्ष्य में। खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी भाई। ये शाहजहां खुर्रम अलग चीज है, ये खुसरो अलग चीज है भाई। अब इस खुसरो ने क्या किया? अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया 1605 ईस्वी में। कब कर दिया? 1605 में। तो मानसिंह प्रथम ने इस खुसरो का क्या दिया था भाई? साथ दिया था। इस बात से जहांगीर इस मानसिंह प्रथम से क्या हो गया भाई? नाराज हो गया। अब नाराज तो होगा, चलो बात अलग है। तो जहांगीर ने इस खुसरो को क्या कर लिया भाई? पकड़ लिया। कौन से युद्ध में भाई? बेरावल का युद्ध हुआ था 1606 ईस्वी में। तो 1606 ईस्वी में ना बेरावल के युद्ध में खुसरो को जहांगीर ने हरा दिया। हराने के बाद इस खुसरो की क्या निकाल दी भाई? आंखें। तो जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की क्या निकाल दी भाई? आंखें निकाल दी। बाद में जाकर 1622 ईस्वी में ना शाहजहां ने इस खुसरो की क्या करवा दी भाई? हत्या करवा दी। क्या करवा दी भाई? हत्या करवा दी। अब क्या हुआ? ये तो खुसरो मर गया भाई। अब मानी बाई क्या थी? मानी बाई की शादी किसके साथ हुई है? जहांगीर के साथ। अब जहांगीर ना बहुत ज्यादा शराब पीने लग गया अभी। जहांगीर क्या पीने लग गया अभी? बहुत ज्यादा शराब। तो मानी बाई को इस बात का बहुत दुख हुआ। तो 1604 ईस्वी में ना ज्यादा अफीम खा के मर गई। कौन भाई? मानी बाई। जब जहांगीर बहुत ज्यादा शराब पीने लग गया, तो ये मानी बाई को क्या लगा अभी? दुख लगा। दुख लगा तो बहुत ज्यादा अफीम खा गई भाई। अफीम खाने से मृत्यु किसकी होगी भाई? मानी बाई की। किसकी होगी भाई? मानी बाई। मानी बाई कौन? मानसिंह प्रथम की क्या थी भाई? बहन थी भी। अब 1614 ईस्वी में अलीचपुर अभियान था
अलीचपुर अभियान यानी महाराष्ट्र के अंदर अभियान था, तो 1614 में अलीचपुर के अंदर मानसिंह प्रथम की क्या होगी भाई, मृत्यु होगी। क्या होगी भाई, मृत्यु होगी। अब मानसिंह प्रथम के दरबार के अंदर बहुत सारे दरबारी कवि थे, उन दरबारी कवियों का नाम आपको याद करना पड़ेगा। एक का नाम था हरिनाथ, क्या नाम था, हरिनाथ। एक का नाम था सुंदरदास, कौन था, क्या नाम था, सुंदरदास। एक का नाम था मुरारीदान, क्या नाम था, मुरारीदान। एक का नाम था विठलदास, क्या नाम था, विठलदास। दरबारी कवि हरिनाथ, सुंदरदास, मुरारीदान। कौन भाई, विठलदास। एक था दलपत राम, क्या नाम था, दलपति राम। ये इसके दरबार में क्या थे भाई, मतलब क्या थे भाई, दरबारी कवि थे। अब मानसिंह प्रथम के शासनकाल के अंदर लाहौर से, मुल्तान से, पाकिस्तान से एक कला आई थी जिसका नाम था पोटरी कला। कौन सी कला, पोटरी कला। पोटरी कला क्या होती है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर चित्रकारी करना, क्या कहलाती है भाई, पोटरी कला। पोटरी कला क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर क्या करना भाई, चित्रकारी करना। कौन सी कला कहलाती है, पोटरी कला। जब अपने चित्रकारी नीले रंग से करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ब्लू पोटरी। तो ब्लू पोटरी कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। राजस्थान के अंदर कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोटरी का जादूगर है। राजस्थान में ब्लैक पोटरी कोटा की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, कोटा की। क्या प्रसिद्ध है अभी, ब्लैक पोटरी। राजस्थान के अंदर कागजी पोटरी कहां की प्रसिद्ध है भाई, अलवर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में थेवा कला के यहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। राजस्थान में भादरा कहां का प्रसिद्ध है, कहां का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर अगर बात करते हैं पोटरी कला को लेकर कौन आया था, मानसिंह प्रथम। कहां से लेकर आया था, लाहौर से लेकर आया। लाहौर कहां पे, पाकिस्तान में। कहां पे है, पाकिस्तान। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब होता है, 14 अगस्त को होता है। कब होता है, 14 अगस्त को। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने ना, तो इनका जो विभाजन हुआ था वो हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत, जिसको मनबटन योजना कहते हैं। यानी भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। और भारत का जो संविधान बना वो संविधान बना था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और भारत और पाकिस्तान ने पहला अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया था। कब मनाया था, 15 अगस्त को। और पाकिस्तान ने पहली बार 14 अगस्त 1948 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया। यानी पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया पाकिस्तान ने वो मनाया था कब भाई, 15 अगस्त को ही मनाया था। कब मनाया था, 15 अगस्त को। अगर अपने मानसिंह प्रथम की बात करते हैं, दोबारा इसके ऊपर लौटते हैं, तो इसका दरबारी कवि कौन, हरिनाथ। दूसरा कौन, सुंदरदास। तीसरा कौन, मुरारीदान। चौथा कौन, विठलदास। पांचवा कौन भाई, दलपति राम। इस मानसिंह प्रथम ने क्या किया था, राधा गोविंद मंदिर बनाया था वृंदावन यूपी के अंदर। कौन सा मंदिर बनाया भाई, राधा गोविंद मंदिर। कहाँ बनाया भाई, वृंदावन। वृंदावन कहाँ पे है, यूपी में। एक महादेव मंदिर बनाया था गया में भी, और गया कहाँ पे है, बिहार के अंदर। यानी महादेव मंदिर किसने बनाया, मानसिंह प्रथम ने। कहाँ बनाया, बिहार के गया में। और एक इसने मंदिर बनाया था अपना भाई पटना के अंदर। कहाँ बनाया था भाई, पटना के अंदर। और 1614 में मर गया कौन भाई, मानसिंह प्रथम। और कल वाली क्लास में अपने भव सिंह के बाद कौन आएगा, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद आएगा राम सिंह प्रथम मरेगा तो कौन आएगा, सवाई जयसिंह मरेगा तो इसका पुत्र ईश्वरी सिंह आएगा। ईश्वरी सिंह मरेगा तो कौन आएगा, माधव सिंह मरेगा तो कोई और आ जाएगा। अगली क्लास में पढ़ा देंगे। आपका बहुत बहुत